नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा भाग 3 पुस्तक का त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसका अभ्यासकार प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, इयम धरा कहि स्वर्णवत भाति। यह पृथ्वी किसके द्वारा सोने के समान सुशोभित होती है। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा कही। कही की जगह क्या आ जाएगा, शस्य ही। शस्य ही माने यानी कि फसलों से, है ना, फसलों से यह सुशोभित होती है। अगला प्रश्न है, भारत स्वर्णभूमि कुत्र राजते। यानी भारत की जो स्वर्णभूमि है वो कुत्र राजते, कहाँ पर सुशोभित होती है। तो इस जैसा कि पाठ का ही नाम है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षितौ यानी पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अगला प्रश्न है, इयम केशाम महाशक्ति भी पूरितः। यह किस प्रकार की महाशक्तियों से पूरित है। केशाम कैसी महाशक्तियों से, तो जब हमने पढ़ा था कि अपनी शक्ति की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए ये जो है वो अणुनाम, अणुनाम माने अणुओं से, परमाणुओं से हमारी जो भारत की भूमि है वह भरी हुई है। तो उत्तर हो जाएगा अणुनाम। इसमें मात्रा मैंने छोटे ऊ की लगा दी है, इसको ठीक करती हूँ। उत्तर हो जाएगा अणुनाम, अणुनाम, अणुओं से, परमाणुओं से। अगला है प्रश्न हमारा, इयम भू कस्मिन युतानाम। यह जो हमारी भूमि है वह कस्मिन युतानाम किस कार्य में, युतानाम माने संलग्न रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा, कस्मिन की जगह उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, प्रबंधे, प्रबंध कार्यों में, यानी किस चीज़ की व्यवस्था कैसे करनी है, इस कार्य में हमारी ये जो भूमि है वह संलग्न रहती है। और अंतिम प्रश्न है एक पदेन का, अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है जो हमेशा भरी हुई रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न भांडम। क्या उत्तर हो जाएगा, खाद्यान्न भांडम, यानी कि खाने पीने की चीज़ों से सदैव ये जो पृथ्वी है वो भरी रहती है, सुशोभित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले हम इन प्रश्नों का भी उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर था शस्यहि, दूसरे प्रश्न का उत्तर था क्षितौ, तीसरे प्रश्न का उत्तर था अणुनाम, चौथे का प्रबंधे और पांचवें का खाद्यान्न भांडम। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है उसमें। जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें आ रहा है, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। जो समानार्थक पद हैं, यानी कि हम इनको पर्यायवाची भी कह सकते हैं, इनको इस पाठ से चुनकर लिखना है। देखिएगा, प्रतिव्याम शब्द दिया गया है, तो प्रतिव्याम से मिलता जुलता शब्द इसमें क्या हो जाएगा, क्षितौ होगा, पर्वतेषु होगा या त्रैलोक्याम होगा, क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है बच्चों वो होगा क्षितौ। क्षितौ माने पृथ्वी और पृथिव्याम ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दूसरा प्रश्न है सुशोभते। सुशोभते के लिए इस पाठ में क्या आया है, इसके लिए आया है भाति। भाति माने सुशोभित होता है। फिर है बुद्धिमताम। बुद्धिमताम शब्द के लिए इनमें से क्या पर्यायवाची होगा, पर्वणाम होगा या उत्सवानाम होगा या विपश्ची जनानाम। तो बुद्धिमताम के लिए क्या आया है, विपश्ची जनानाम। अगला है हमारा शब्द मयूराणाम। मयूराणाम के लिए समानार्थक पद क्या होगा, शिखी नाम होगा या शुका नाम होगा या पिका नाम। तो देखिएगा, शुका नाम माने तो तोता होता है, पिक माने कोयल होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिखी नाम। अंतिम प्रश्न है अनेकेशाम। अनेकेशाम, इसके लिए क्या सही शब्द प्रयुक्त होगा, जनानाम होगा या वैज्ञानिका नाम होगा या बहुनाम। तो इसका उत्तर होगा बहुनाम, यानी बहुत सारे, अनेक माने बहुत सारे, अनेकेशाम, और उसका सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समानार्थक पद बहुनाम। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भी इस तरीके से लिखे हुए हैं। पहले में क्षितौ आएगा, प्रतिव्याम का क्षितौ, और सुशोभित जो था उसका भाति, और हमारा अगला शब्द था बुद्धिमताम की जगह क्या आ जाएगा, विपश्ची जनानाम। मयूराणाम का समानार्थक पद होगा शिखी नाम, और अनेकेशाम का सही अर्थ क्या होगा, समानार्थक पद बहुनाम। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत।
श्लोकों को अंश जो हैं उनको मिला करके लिखना है। देखिएगा, पहला दिया गया है त्रिशूलाग्नि नागै प्रतिव्यस्त्र घोरै। दूसरा क्या दिया गया, सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। तीसरा शब्द है बने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम। चौथा श्लोक का अंश है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्य भांडम। और अंतिम है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। आपको ध्यान होगा जब इस के पहले जो श्लोकों के अर्थ को बताया गया था तो तब इसके अर्थ क्या आया था, किसके आगे क्या आएगा, तो तब उसमें आया था त्रिशूलाग्नि नागै प्रतिव्यस्त्र घोरै अणूनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम। तो ये हमारा पहले वाले से उत्तर इसका मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा था हमारा सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तीसरा था हमारा वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम अयम वर्तते भूधराणाम। और चौथा था सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्य भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम। और अंतिम था इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेवा जगत वंदनीया च भूदेव गेया। इस तरीके से श्लोकों के अंशों को मिला लेंगे कि कैसे उत्तर हो जाएगा 4 5 2 1 3। ऐसे भी हो सकता है, या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप सामने ही उन उत्तरों को सही सही मिलान कर लें और सही सही लिख लें। इनके उत्तर इस तरीके से दिए, का के आगे ये आएगा अणुना महाशक्ति भी पूर्तेयम। खा के सामने क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। गा के लिए तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। चौथे के आगे नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। पांचवा होगा जगत वंदनीया च भूदेव गेया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगले प्रश्न में एक लिखा हुआ है चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु। इसमें एक चित्र दिया गया, आप देख रहे होंगे, इसमें पर्वत बने हुए हैं, नदियाँ बनी हुई हैं और वृक्ष लगे हुए हैं, मिट्टी की भूमि है, आगे आकाश बादल ये भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको क्या करना है कि वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिएगा ये हम कैसे करेंगे। का नंबर पे दिया था अस्मिन चित्रे एका, तो इसमें क्या आ जाएगा सही हमारा, नदी बहती। आपने चित्र में देखा था नदी बह रही थी। तो दूसरा है नदी कहाँ से निकल रही थी, चित्र में दिखाया गया था पर्वतात, यानी पर्वत से नदी निकल रही थी। फिर है नद्याः जलम, नदियों का जल कैसा होता है, पाठ में ही हमने पढ़ा था नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यानी अमृत के समान होता है। फिर था धरेयम शस्य सेचनम भवति, यानी धरा और इयम यह जो पृथ्वी है वह सस्य सेचनम यानी हरियाली से भरी पूरी है। अंतिम था भारत स्वर्ण भूमि ही अस्ति, भारत जो है वो किसकी भूमि है, स्वर्ण भूमि, सोने के समान भूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 में चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। अब ये मंजूषा दी गई है, हमें मंजूषा दी गई होगी, उसके आगे पहले हमें एक चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्र में देख करके हमें अपने वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम वाक्य बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो वाक्य दिए गए थे उनको मैंने भर लिया है और मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो देखिएगा अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे थे, जो भी पहले चित्र देखा था अस्त्र दिखाई दे रहे थे। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग कहाँ होता है, युद्ध में होता है। भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आगे देखते हैं कि और भी इसमें वाक्य दिए गए हैं क्या। अगला हमारा वाक्य है आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभिः रक्षन्ति, यानी इस आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक जो हैं वो हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं।
अंतिम है उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, यानी जो उपग्रह हैं उनकी सहायता से बहुत सारे कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 6 है। आ मतलब छोटे आ का पहला जो प्रश्न दिया, आ और आ बड़े आ में विभाजित है ये प्रश्न। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए 5 वाक्य देखते हैं कि क्या आप इस चित्र में देख लीजिएगा। पहले हमें दिख क्या क्या चीज़ें रही हैं देखिएगा। माँ है, बेटी है, बेटा है, पिताजी हैं और घर है, सजा हुआ है, सभी लोग दीपक जला रहे हैं। तो हम इनसे अपने वाक्य किस तरीके से बनाएंगे? जैसा कि हमने चित्र देख लिया था, तो संस्कृत में हम उसके लिए जो पहला वाक्य बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति, यानी यह चित्र दीपावली पर्व का है, यानी दीपावली के त्योहार का है। चित्रे चत्वारः जनः सन्ति, हमने देखा था चित्र में 4 लोग थे। कौन कौन थे? माता पिता थे और 2 बच्चे थे। तो चित्रे चत्वारः जनः सन्ति। अगला वाक्य क्या बना लेंगे? सर्वे दीपः द्वारम सज्जयन्ति, सभी लोग आपने देखा था दीप को अपने दरवाजे पर सजा रहे थे। अस्मिन् चित्रे चतुर्दशः दीपः सन्ति, संख्यावाची शब्द आप पढ़ चुके हैं। तो चतुर्दशः का मतलब 14, इस चित्र में 14 दीपक हैं। और अंतिम क्या है? इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र सुंदर लग रहा है। तो हमारे वाक्य क्या हो गए? इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति, चित्रे चत्वारः जनाः सन्ति, सर्वे दीपः द्वारं सज्जयन्ति, अस्मिन् चित्रे 14 दीपः सन्ति। और अंतिम वाक्य क्या बना लेंगे? इदम चित्रम मनोहरम अस्ति। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न उसी का दूसरा खंड है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। अब हम इस चित्र में देख लेते हैं कि हमें दिखाई क्या क्या दे रहा है। तो इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है कि बहन जो है वो भाई की कलाई पे राखी बांध रही है। यहाँ पर एक गिफ्ट रखा हुआ है, यहाँ पर पूजा की थाली सजी हुई है। इस तरीके से भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है, या बहन जो है वो अपने भाई के राखी बांध रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके वाक्य कैसे बनाना शुरू करते हैं। चित्र हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम उस चित्र के आधार पर ही संस्कृत में वाक्यों की रचना करना प्रारंभ करते हैं। इदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, यानी यह चित्र रक्षाबंधन के पर्व का है। चित्रे एकम उपहारम अस्ति, चित्र में एक उपहार है। भगनी भ्रातुः हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, यानी बहन जो है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। भगनी भ्राताश्च शोभनम परिधानम धारयतः, यानी कि बहन और भाई दोनों ने ही सुंदर परिधान धारण किए हैं। इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ धारयति की जगह धारयतः हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रियाएं हैं। बहन और भाई दोनों ने ही सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, तो यहाँ धारयतः में विसर्ग लग जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न नंबर 7 है। अत्र चित्रम दृष्ट्वा, इस चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में पंचवाक्येषु, यानी 5 वाक्य प्रकृतेः वर्णनम कुरुत, प्रकृतेः वर्णनम कुरुत, यानी प्रकृति का वर्णन कीजिएगा। अब देखिएगा इस चित्र में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिएगा बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, और हमें हिरन दिखाई दे रहा है, और बाघ दिखाई दे रहा है। बारहसिंगा, मतलब हिरन का नहीं, बारहसिंगा दिखाई दे रहा है। एक मोर भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही, चिड़ियाँ भी बैठी हुई हैं, है ना। तो चलिए अब हम इसका वाक्य बनाना प्रारंभ करते हैं कि संस्कृत में हम किस तरीके से इसका वर्णन प्रारंभ कर सकते हैं। पहला वाक्य क्या बनेगा? इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यानी यह जो चित्र था वो किसका था? वन का था। वनस्य अस्ति या जंगलस्य अस्ति, ऐसे भी हो सकता है, हमारा वाक्य बन सकता है। फिर है
अस्मिन् चित्रे 12 वृक्षाः सन्ति। उस चित्र में गिनने पर 12 वृक्ष दिखाई दे रहे थे। तो वाक्य हमारा क्या बन गया? अस्मिन् चित्रे 12 वृक्षाः सन्ति। और अगला है हमारा चित्रे 12 सिंहः तिष्ठति। 12 सिंह जो था वो बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। एकः मयूरः अस्ति। एक मयूर भी उसमें दिखाई दे रहा था, यानी मोर दिखाई दे रहा था। और चित्र में चतस्रः यानी 4 चटकः सन्ति। 4 चिड़ियां दिखाई दे रही थी। चतस्रः स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द था और 4 थी, इसलिए यहाँ पे चतस्रः का प्रयोग बच्चों किया गया। स्त्रीलिंग की गिनती होती है एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। 4 तक की गिनती अलग अलग चलती है। तो इस वीडियो में हमने जो हमारा पाठ था क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य को समझा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, मतलब वीडियो से मतलब प्रश्न अभ्यास समझ में आया हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। नमः संस्कृताय। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।